अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एमान न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। जहानिया में मदरसे के उस्ताद की जानिब से एक तालिब इल्म को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक जहानिया के इलाके 113 टन आर में तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मुअल्लिम वाक़े के बाद फ़रार हो गया, जबकि मुतासरा बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उस्ताद ने गैर हाज़िरी पर मेरे बेटे पर डंडों से बुरी तरह तशद्दुद किया। मुकदमे के अंदराज के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी है। SHO जहानिया का कहना है कि बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उस्ताद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कौमी लीग ने हुकूमत के हक़ में जवाब दे दिया है और MQM भी हमारे साथ खड़ी है। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदम एतमाद तहरीक की हवा निकल चुकी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कंडियारी में मेरे काफ़िले को रोकने की कोशिश की है। बेनज़ीर की सियासत ऐसी नहीं थी, नई पीपल्स पार्टी की हो सकती है। रवां माली साल के पहले 8 माह के दौरान मुल्क का तिजारती खसारा हुकूमती अंदाज़ों के बरअक्स 32 अरब डॉलर तक जा पहुँचा है। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 8 माह जुलाई ta फरवरी के दौरान मुल्क की बरामदात 26% इजाफे के साथ 20 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गई। गुज़श्ता माली साल के इसी दौराने में पाकिस्तान की बरामदात का हजम 16 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा था। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने कहा कि अब तक 1250 पाकिस्तानियों को यूक्रेन से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। यूक्रेन में कायम पाकिस्तानी सफारतखाने ने ट्वीट में कहा, रूस के फौजी इक़दाम के बाद अब तक यूक्रेन से 1250 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत इंखला मुकम्मल हो गया है। सोशल मीडिया की मकबूल तरीन एप्लीकेशन में से एक टिकटॉक ने अपने सार्फिन के लिए बड़ी तब्दीली की है। मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप ने वीडियोस के दौरानिए को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब सार्फिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पर मुश्तमिल वीडियो शेयर कर सकते हैं। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अब टिकटॉक हमेशा अपने सार्फिन की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए ऐप में तब्दीलियाँ करती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमान न्यूज़।